निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने नमोस्तु कहा है। और महाराज श्री जो एक आचार्य श्री ने हाइको पे पुस्तक लिखी है, पूरे देश और विदेश में चली गई और उस पर 24 से 28 तारीख को अभी प्रतियोगिता रखी है। तो उसके बारे में हाइको का महत्व क्या है और हाइको से आचार्य श्री से जुड़ के कैसा है उसका गूढ़ रहस्य जान पाए महाराज। एक जर्मन जापान का एक छंद है हाइको। छोटे से शब्दों में बहुत सारा कुछ कहना। आचार्य महाराज तो हमारे बहुत बड़े द्रव्य सुध के बहुत बड़े शैवसम है। द्रव्य सुध का उनके पास चमत्कार है, अतिशय कहो। वो एक द्रव्य सुध एक शब्द को ना जाने कितने कितने अर्थों में प्रकट कर देते हैं। तो आचार्य महाराज ने भी एक हाइको लिखे हैं, बहुत सारे। उनको प्रकाशित करने के लिए कार्य किए गए और इनको पढ़ने से बुद्धि संक्षेप में अधिक कैसे कहें, छोटे समय में अधिक कैसे कहें, यह कहने की कला उनके हाइको में आती है। हाइको की प्रतियोगिता सारे भारत में की जा रही है। उनका साहित्य भी यहाँ बाहर मिल रहा है और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से कम अध्ययन हो जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे 12 वर्षीय हो, चाहे हाइको की हो, इनके निमित्त से कम स्वाध्याय हो जाता है। वैसे हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन प्रतियोगिता के माध्यम से सभी को भाग लेना चाहिए। और आचार्य श्री के साहित्य पर है तो और जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आचार्य श्री ही हमारे सबके भगवान हैं। आज उनकी वाणी ही, आज उनकी आदर्श ही, आज उनकी चर्या ही, आज उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का भाग। तो उनके मुख से, उनके मन से, उनके चिंतन से जो शब्द निकले हैं, उन शब्दों को कम से कम एक बार पढ़ करके अपने मुख को, अपने दिमाग को धन्य करना चाहिए। जैसे अभी एक शास्त्रोदय पाठशाला से एक हाइको आया था, आचार्य, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। तुम संग कथा जगताम दुरतानी अंतिम। हे भगवान, आपकी कथा करने से मेरे जन्म जन्म के पाप। लेकिन विचित्रता है, मुझसे आपको क्या मिला। मुझसे तो आपको कुछ मिला नहीं, मैं देवी नहीं पाया, लेकिन आपने मुझे क्या दिया, ये कहलाती है भक्ति। हे भगवान, तूने मुझे इतना दिया, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, दे भी नहीं सकता हूँ। ये एक भक्ति करने का तरीका है अपने आराध्य प्रभु के प्रति, ऐसा इसका अर्थ। और